हिमाचल में चिट्टा बना सबसे बड़ा सामाजिक संकट। नशे के लिए बेटे ने मां को पीटा, एफडी दुर्बाई। हर तीसरा युवक नशे की चपेट में, 90% युवाओं को पहली डोज दोस्तों। चिट्टे की लत में युवतियां भी तेजी से शामिल। देवभूमि हिमाचल, जहां कभी शांति, संस्कृति और संस्कारों की पहचान थी, वहीं आज नशे का जहर हर घर की दहलीज तक पहुंच चुका है। ठियोग से सामने आई यह घटना सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि उड़ते हिमाचल की सबसे डरावनी तस्वीर बनता जा रहा है। एक मां जिसने बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया, उसी बेटे ने चिट्टे की लत में अंधे होकर अपनी मां के साथ मारपीट की। इतना ही नहीं, नशा खरीदने के लिए मां की फिक्स्ड डिपॉजिट तक तुड़वा दी। इस दर्दनाक आपबीती को ठियोग के एसडीएम डॉक्टर शशांक गुप्ता ने मतियाना स्कूल में आयोजित राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के जागरूकता शिविर में साझा किया। एसडीएम ने कहा कि एक मां रोती हुई उनके कार्यालय आई और उन्होंने कहा, मेरा बेटा सहारा बनना था, लेकिन नशे ने उसे हैवान बना दिया। मैं उसे खोना नहीं चाहती, उसे नशा मुक्ति केंद्र भेज दिया जाए। यह घटना बताती है कि नशा अब गलियों या सीमाओं की समस्या नहीं, बल्कि सीधे माँ बाप, रिश्तों और परिवारों को तोड़ रहा है। पुलिस के आंकड़े और भी डराने वाले हैं। आपको बता दें कि डीएसपी सिद्धार्थ शर्मा के मुताबिक पिछले 3 वर्षों में सिर्फ ठियोग क्षेत्र में 1.7 किलोग्राम चिट्टा जब्त किया गया। एक डोज की कीमत 5 से 10 हजार रुपए तक आती है। और चौंकाने वाली सच्चाई ये है कि 90% युवाओं ने माना है कि पहली डोज उनके दोस्तों ने उन्हें दी। यानी नशा अब फैशन और फ्रेंडशिप की आड़ में युवाओं को जकड़ रहा है। सबसे चिंताजनक पहलू ये है कि इस जाल में अब सिर्फ युवक ही नहीं, बल्कि बड़ी संख्या में युवतियां भी शामिल होती हुई दिखाई दे रही हैं। लगातार ऐसी वीडियोस आ रही हैं जहां युवतियां भी शामिल होते हुए दिखाई दे रही हैं। सरकारी रिपोर्ट्स बताती है कि हिमाचल प्रदेश में करीबन 27% युवा नशीले पदार्थों का सेवन कर रहे हैं, जिसमें से 45% ड्रग्स के आदी बन चुके हैं। राज्य सरकार ने चिट्टा मुक्त हिमाचल अभियान शुरू, जिसमें कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने साथ मिलकर चिट्टा मुक्त हिमाचल की नींव रखी। जागरूकता अभियान कार्यक्रम और सूचना देने पर इनाम की व्यवस्था भी दी गई। लेकिन सवाल यही है, क्या अभियान काफी है, या फिर समाज, परिवार, स्कूल और सिस्टम को मिलकर इस उड़ते हिमाचल को जमीन पर लाने की जरूरत है? या फिर समाज, परिवार, स्कूल और सिस्टम को मिलकर इस उड़ते हिमाचल को जमीन पर लाने की जरूरत है? क्योंकि अगर आज नहीं संभले तो कल हर माँ की कहानी इसी दर्द से भरी हो सकती है।